नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं ईवन टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने आज कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेसी नेता तुष्टीकरण में अंधे हो गए हैं, इसलिए हमारी भारतीय परंपराओं और विरासत का उपहास उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कन्या पूजन को लेकर दिग्विजय सिंह ने जिस तरह के भाव व्यक्त किए हैं वे निहायत ही निंदनीय हैं और कांग्रेस के पूरे चरित्र को उजागर करते हैं। केंद्रीय मंत्री पटेल ने संभागीय मीडिया सेंटर में पत्रकारों से रूबरू होते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि बड्ढा दुर्भाग्य है कि नर्मदा परिक्रमा करने के बाद भी दिग्विजय सिंह का विवेक जागृत नहीं हुआ। कांग्रेस की पहचान सामंतशाही और परिवारवाद ही है। इसके अलावा वे जो भी करते हैं वो सब कुछ छलावा है और जनता पूरा षड्यंत्र समझ चुकी है। हमारी भरी समझ में आएगी। धन्यवाद दें। चाय पी जाए। डबल पूछ रहे हैं, पूछ लेना। मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी का ताकत है कि चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता को उनको वास्तव में बरगलाना नहीं, भ्रम नहीं फैलाना है, विकास के मॉडल पर यथार्थ चर्चा करनी है। प्रियंका गांधी कह रही हैं, लेकिन 10 साल का इंतजार करा दिया। लाडली बहन योजना, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, शौचालय का पैसा, आपके जल जीवन मिशन का पानी, ये ऐसे लिफाफे हैं जो कांग्रेस को कभी समझ में नहीं आएंगे, उनको खाली समझ में आएंगे, लेकिन उनकी वोट की पेटी खाली समझ में आएगी, हमारी भरी समझ में आएगी। पीढ़ी को ले जाना चाहते हैं। आपकी शराब नीति ने शराब से स्नान करने का रास्ता तय किया है। अगर हिम्मत है तो नर्मदा के परिक्रमावासी कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह हो या फिर महिलाओं का मजाक उड़ाने वाले कमलनाथ, उन्हें शराब नीति पर अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए। अगर संभव है कि मैं समय सीमा की बात तो नहीं करता, लेकिन मैं कमीशन के लोगों का जैसे आभारी हूँ और भारतीय जनता पार्टी चुनाव खर्च कम हो, चुनाव के कारण विकास के काम न रुके, इसकी सदैव हिमायती रही है और हम मानते हैं कि अपव्यय भी रुकना चाहिए और विकास की गति कम नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमारा स्लोगन है, गति भी प्रगति भी। भाई साहब, उमा भारती ने लाडली बहना के माध्यम से सवाल उठाया है कि 1500 रुपये देने से अच्छा है कि शराब बंद कर दी जाए तो बहनों को ज्यादा फायदा होगा। ये चुनाव के बाद की डिबेट है, सलाह अच्छी आती है, हम लोग स्वीकार करते हैं। नहीं कुछ सवाल, गरीब कल्याण विकास का हमारा सर्वश्रेष्ठ मॉडल है, जो सिर्फ हम नहीं कह रहे, दुनिया कह रही है। मैं स्वच्छता और जल जीवन मिशन का मंत्री हूँ देश का। हमने हमेशा इस बात को जिम्मेदारी के साथ कहा है, हमारी कोई भी नीति ऐसी नहीं जिस पर हम इम्पैक्ट असेसमेंट न कराते हो और थर्ड पार्टी असेसमेंट न कराते हो। और एक आंकड़ा में थर्ड पार्टी असेसमेंट का देता हूँ, वो WHO का है। आवास योजना के 2 लाख मकानों को वापिस करना। तो मैं 3 प्रश्न करके अपनी बात खत्म करता हूँ। पहले वो अगर बहुत विकास की बातें करते हैं तो मेरे इन 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये गरीब आदमी को लाभ देने वाली तीनों योजनाओं पर उनका दुराग्रह क्यों था? दूसरी बात है, जब मैं सांस्कृतिक मूल्य और विरासत की बात करता हूँ, मेरी पार्टी भाई भाई के लिए करता है, बेटा पिता के लिए करता है, माँ के लिए करता है, अपने ऐसे आदर्श संबंधों के लिए अपना समर्पण करता है। लेकिन जो दूसरी परंपरा है जिसमें अपने पिता का सरकार पर भी गद्दी पर बैठना, जिसे हम तुष्टीकरण कहते हैं, कांग्रेस का चरित्र है, तो वो आज दिख रहा है। और इसलिए मैं इस अवसर पर ये कहूँगा कि कांग्रेस पहले जो बातें करती थी, तो मैं हमेशा कहता हूं कि वो सामंतशाही की प्रवर्तक है, परिवार कांग्रेस के नेता बन सकते हैं। हम अपने मुख्यमंत्री पर गर्व करते हैं कि हमारी जो विरासत है, जिसमें मातृसत्ता को हम सर्वोच्च स्थान पर करते हैं, उस नाते कन्याओं का पूजन हमारा संबल भर नहीं है, हमारा सामर्थ्य। और दुख की बात जो मैंने कही है कि मैं खुद नर्मदा का परिक्रमावासी हूँ, परिक्रमा करने के बाद भी अगर विवेक नहीं जागा तो दिग्विजय सिंह जी का दुर्भाग्य है। और दूसरी बात मैं कहता हूं कि
कांग्रेस परिवारवाद में पागल हो गई और इसलिए मैं तुष्टीकरण और परिवारवाद को की खिलाफत करने वाली हमारी पार्टी के सिद्धांत को आपके सामने रखता हूं और उसी का परिणाम कि ये जो संघर्ष था तुष्टीकरण की जो मनस्थिति कांग्रेस की है, उसी का परिणाम है कि वो कपड़े फाड़ने की सीमा को भी ला गए। प्रदेश अध्यक्ष के इस आह्वान हम सभी की ओर से हमारा सौभाग्य है कि हमारी प्रदेश की महामंत्री सम्माननीय कविता जी, हमारे नगर अध्यक्ष सम्माननीय प्रभात जी, प्रदेश के मंत्री सम्माननीय आशीष जी, शरद जी, पचौरी जी, हमारी बहन, हम सभी पत्रकार वार्ता में उपस्थित हैं। कल से आप सब कांग्रेस के नेताओं के बयान को बारीकी से देख रहे हैं। मेरा उसी पर एक पहला शुरुआत है कि दिग्विजय सिंह जी तुष्टीकरण में ऐसे अंधे हो गए कि वो हमारी